नीलिमा जी, पहचानते हो ना मुझे? पहचानती हूँ दीदी, पहचानती हूँ। शंकर रोड मंदिर में आते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। मैम ज्वाइन कर दीजिए एक बार। एक मिनट रुका। प्लीज वीडियो ऑन कर लें सभी। कैमरा ऑन, माइक ऑफ। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र भाभी। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। चलिए शुरू करें। नीलम जी प्लीज वीडियो ऑन कर लें। तो आज हम थर्ड और फोर्थ दो श्लोकों को करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो दो श्लोक दिए गए हैं, ये जब आप इन श्लोकों को पढ़ते हैं ना, तब आपको इनका अर्थ समझते हैं, तब आपको शायद इसका भाव समझ में आता है। और जब आप इसका भाव समझ लेते हैं, तब फिर जब आप भक्तांबर पढ़ते हैं तो उसमें आपकी दृष्टि ही अलग हो जाती है। तो यहाँ जो 3 और 4 श्लोक हैं, 3 में तो जो आचार्य मानतुंग हैं, ये अपने आप को एक बिल्कुल भोले नादान बालक जैसा इमेजिन करते हैं और बोलते हैं कि मैं उतना ही नादान हूँ जैसे कि एक छोटा बच्चा किसी पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब बनता है और उसे पकड़कर चंद्रमा को पाने की हट करता है। लेकिन मैं इतना नादान हूँ, फिर भी आपको देख के मेरी जो भक्ति उमड़ रही है उसको मैं वश में नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं अपनी कम बुद्धि से ही आपके गुणों की स्तुति करना चाहता हूँ। फिर वो एक और एग्जाम्पल देते हैं कि आपके जो गुण हैं, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, और आपके जो गुण हैं उनकी स्तुति का बखान कर पाना स्वर्ग के देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। और जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उनके लिए भी अपनी बुद्धि से आपकी स्तुति कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि आपके जो गुण हैं वो एक अथाह सागर की तरह हैं कि जिसको पूरा शब्दों में बांध पाना असंभव है। और इसे शब्दों के में बांधने की कोशिश करना ठीक उसी तरह है जैसे कि एक बहुत अधिक मौसम खराब में एक समुद्र में कोई व्यक्ति तैर रहा है, चारों ओर हिंसक जंतु हैं, और वो सोचता है कि अपनी भुजाओं के बल पर ही उस समुद्र को पार कर लेगा। तो इस तरह से अपने आप को नादान, कम बुद्धि का मान के भी सिर्फ भक्ति की यहाँ प्रधानता है। और वैसे भी जो जैन धर्म है वो भाव प्रधान है, उसमें हर चीज को भावना से तौला जाता है। तो यहाँ जब वो भक्ति करते हैं और भक्ति वश इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वो उनकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं, और वो अपने जो उनकी शब्द सीमाएं हैं उसमें ही उनकी स्तुति करते जाते हैं।
तो यहाँ पर जो तीसरा पद है ये इससे जो शत्रु का बंध होता है वो कटता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति आपको शत्रु की दृष्टि से देखता है तो उसकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है और उसकी जो शत्रुत्व है आपके प्रति वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जो श्लोक 4 है, ये जितने भी जल जंतु होते हैं जैसे मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं या हिंसक मछलियां हैं, तो जितने भी हिंसक जल जंतु होते हैं उनसे भय समाप्त कर देता है और वो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके साथ ही ये फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए बहुत ही अच्छा है, फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करता है। गले पर ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन सीक्रेशन जिनके अनबैलेंस हैं उनको ये बैलेंस करता है और इसके साथ साथ ये जो पार्किंसन डिजीज होती है उसमें भी काम करता है। तो अब चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुद्राओं की भी, क्योंकि जिन्होंने मुद्राओं का पूरा ज्ञान लिया है वो समझ पाएंगे कि मुद्राओं का भी अपना एक साइंस होता है जो कि हमारे शरीर में बहुत ही एक पावरफुल टूल होता है बॉडी की ऊर्जा को, बॉडी की एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मानव शरीर में जो पंच तत्व होते हैं वो यदि इम्बैलेंस होते हैं तो एक बीमारी का कारण वो होता है। दूसरा, यदि मानव के शरीर में निरंतर ऊर्जा का बहाव होता है, योग में ऐसा कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां होती हैं मानव शरीर में। जिस तरह से ब्लड हर एक सेल तक जाता है, छोटी सी छोटी जगह तक, उसी तरह से इन नाड़ियों से ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, एनर्जी फ्लो होता है। और जब कहीं भी शरीर के किसी हिस्से की एनर्जी रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, वहां पर जो फ्लो हो रहा है वो रुक जाएगा, तो वहां पर कोई ना कोई बीमारी आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इस एनर्जी के फ्लो को ये प्रवाहमान करता है। फ्लोलेस जहां भी एनर्जी है उसका फ्लो कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पर जब हम ये दोनों श्लोक करेंगे तो ये हम शंख मुद्रा में करेंगे। तो पहले तो हम ये सीख लें कि शंख मुद्रा क्या है। शंख मुद्रा में आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हथेली को लेना, मेरे साथ करते जाएं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब आपको अपने राइट थंब को इस तरह से, एक्सक्यूज मी मैम, जी हाँ, ग्रुप में ना कोई लिंक पूछ रहा है कुछ ग्रुप पे। रितु जी देख के डाल दीजिए। मैम मैं उस वाले ग्रुप में मैं हूँ नहीं। अच्छा, आप नहीं है ना? हाँ, मैंने आपको मना कर दिया था ना। हाँ, मैं डाल देती हूँ। अच्छा, ये रीटा जी का आ रहा है मैम, जो अभी उन्होंने पेमेंट करी है पर्सनल पे सुबह। डाल चुकी हूँ एक्चुअली लिंक, तो जो है ना पर्सनल पे मैं हेलो, उनको डाल चुकी हूँ। चलिए, लिंक फिर से डाल दी है, उनको बोले वो चेक कर ले। तो हम सीखते हैं शंख मुद्रा हम किस तरह से करेंगे। शंख मुद्रा किसके लिए उपयोगी है? जितने भी हमारे गले से संबंधित चीजें हैं, चाहे वो थायराइड हो, सर्वाइकल हो या गले से रिलेटेड और भी वोकल कार्ड से रिलेटेड कोई चीज हो, तो उन सब में ये मुद्रा जो है वो बहुत अधिक उपयोगी होती है। तो यहाँ पर हम इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड को सीधा रखना है, इसमें इस तरह से राइट थंब को रखना है, ठीक है। और जब आप राइट थंब को रख लेंगे तो इसे 4 जो उंगली हैं आपकी, इनको आप इस तरह से मोड़ लेंगे, बंद कर लेंगे। अंगूठा, ये जो अंगूठा है इसको ऊपर की ओर सटा के रखें। अभी आपके दाहिने हाथ की चारों उंगलियां खुली हुई हैं, है ना? रीता जी आप देख लें, बाएं हाथ की हथेली में दाहिने हाथ के अंगूठे को रखें, उंगलियां बंद कर लें, अंगूठे को टाइट पकड़ लें और जो लेफ्ट थंब है उसको ऊपर की ओर कर लें। अब हमको ये जो 4 उंगलियां हमारी राइट हैंड की खुली हुई हैं, इसके इंडेक्स फिंगर से थंब के, लेफ्ट थंब के टिप को जोड़ना है
और बाकी उंगलियां इस तरह से। तो ये हमारी कौन सी मुद्रा है? शंख मुद्रा है। ये देखिए पीछे से ऐसे दिखेगी और सामने से इस तरह की। ये मुद्रा उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो कई बार थोड़ा सा हकलाते हैं या जिनके स्पीच, जिनके प्रोनाउंसिएशन जो हैं वो बहुत प्रॉपर नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। तो हम इस मुद्रा में हाथ को रख के, और आप चाहें तो इसे अपनी गोदी में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो हार्ट के पास भी रख सकते हैं। चूंकि लंबे समय तक बैठना है तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी गोदी में इसको बना के रखें, जिससे आपके हाथों में दर्द ना हो। या आप चाहें तो कुछ समय तक हार्ट के पास रखें, फिर जब आपको लगता है कि आपके हाथों में स्ट्रेस आ रहा है तो आप उसे नीचे कर लें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का मेडिटेशन। तो सबसे पहले आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं। अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में कर लें कि आपको बहुत हिलना डुलना ना पड़े। बैक पोर्शन को प्रॉपर सपोर्ट ले लें, क्योंकि लंबे समय तक बैठना है तो आपको बैक एक ना हो। दोनों हाथों को शंख मुद्रा बनाकर रखें। शंख मुद्रा के बारे में बताते अभी बताई ना मैंने, ये इस तरह से, ये चारों उंगलियों से पकड़े और इसको इस तरह से जोड़, अंगूठे से जोड़ लें पहली उंगली। यस, गुड। ठीक है, आंखें बंद, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर रखें। धीरे धीरे काउंट डाउन करते हुए ब्रीदिंग्स को काउंट करें। कोशिश करें काउंटिंग आप हिंदी में करें। एक डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। इनहेल 11, एक्सेल 11, इनहेल 10, एक्सेल 10। इसी तरह से काउंटिंग करते हुए 1 तक आए। हर एक ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट दोनों को काउंट करते हुए आए, और कोशिश करें कि बीच में आपकी काउंटिंग गड़बड़ ना हो। आप किसी भी काउंटिंग को भूलें ना। और जब आपकी 1 तक काउंटिंग कंप्लीट हो जाए तो ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दें, श्वासों को सामान्य आने दें और जाने दें। विजुअलाइज करें अपने पसंदीदा किसी एक ऐसे नेचुरल स्पॉट को जहां पर वाटर बॉडी हो, पानी हो, पर्वत हो, ढेर सारी ग्रीनरी हो। चारों तरफ नजरें घुमाकर देखें, आप अपने फेवरेट नेचुरल स्पॉट पर हैं। सरिता भाभी कंधों को रिलैक्स करें, आप ऊपर उठा के रखे हैं, ढीला छोड़ दें नीचे की ओर दोनों कंधे। मेरी चेयर ऐसे है, उसमें हैंड्स ऐसे हैं। ओके, तो हैंड रेस्ट पे ना रख के नीचे रख लें आप हाथ को। अब आपकी जो वाटर बॉडी है वो नदी हो सकता है, झरना हो सकता है, कोई झील हो सकती है, उसके पास
कोई एक अच्छा सा स्थान देखें और बैठ जाएं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद करते हुए आपने जो चारों तरफ दृष्टि घुमाते हुए दृश्य सीन देखा है उसे रिकॉल करें। धीरे से दृष्टि को खोलें और देखें सामने पर्वत के बीचों बीच से सूर्य उदित हो रहा है, सनराइज हो रहा है और सन रेज आपके शरीर के ऊपर आ रही हैं और जितने भी आपके बॉडी के खुले हुए हिस्से हैं वहां पर स्किन से ये सन रेज टकरा रही हैं। एक हल्के से टेम्परेचर को फील करें और धीरे धीरे आपकी स्किन इन सन रेज को एब्सॉर्ब कर रही है और जैसे जैसे ये एब्सॉर्प्शन हो रहा है आपकी बॉडी का अग्नि तत्व बैलेंस हो रहा है। कोशिश करें कि महसूस करें, विजुअलाइज करें कि ये अग्नि तत्व आपके पूरे शरीर के अंदर फैल रहा है और पूरे शरीर के अग्नि तत्व को बैलेंस कर रहा है। अपने आसपास चारों तरफ फैले हुए आकाश को देखें और महसूस करें कि आपके चारों तरफ जो आकाश तत्व फैला है, साफ सुंदर आकाश तत्व आपके अंदर एब्सॉर्ब हो रहा है। आपकी स्किन इसे एब्सॉर्ब कर रही है और आपके शरीर के अंदर के आकाश तत्व को बैलेंस कर रही है, संतुलित कर रही है। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में आकाश तत्व होता है। हर एक शरीर के हिस्से से ये आकाश तत्व एब्सॉर्ब हो रहा है और शरीर के अंदर का आकाश तत्व लगातार संतुलित होता जा रहा है, बैलेंस होता जा रहा है। अपने ध्यान को वायु तत्व पर लेकर आए। आसपास ठंडी हवा बह रही है, उसके टेम्परेचर को, उसकी स्पीड को अपनी त्वचा पर फील करें। चूंकि आप एक वाटर बॉडी के समीप हैं तो हवा ठंडी है, शीतलता दे रही है आपके शरीर को। वायु आपके शरीर का दूसरा बड़ा तत्व है। अब महसूस करें कि जो वाटर बॉडी है उसमें जो लहरें उठ रही हैं उनसे कुछ वाटर ड्रॉप आपके ऊपर आ रहे हैं और आपकी बॉडी जल तत्व को
उन वाटर ड्रॉप के रूप में एब्सॉर्ब कर रही है। महसूस करें अपने चेहरे पर छोटे छोटे ढेर सारे वाटर ड्रॉप्स को आते हुए। शरीर का जल तत्व संतुलित हो रहा है। अपने ध्यान को शरीर के उन हिस्सों पर लेकर आए जो पृथ्वी के टच में है, जहां आप बैठे हुए हैं, और शरीर के सबसे निचले वो हिस्से जो पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। महसूस करें कि ये पृथ्वी तत्व की आपके शरीर में पूर्ति कर रहे हैं। अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन का भाव लाएं कि आपने अपने शरीर के अंदर के पांचों तत्वों को संतुलित, बैलेंस कर लिया है। और जैसे ही ये तत्व बैलेंस हो रहे हैं, आपका शरीर अगर कहीं प्रॉब्लम भी है तो हील अप हो रहा है, पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। और अब आप सक्षम हो रहे हैं देर तक एक स्थिति में मूर्तिवत बैठने के लिए। अपने आप को संकल्पित करें कि जब तक ये मेडिटेशन चलता है, कोई भी मसल मूवमेंट ना हो। हर एक मसल्स को स्थिर बनाकर रखें। विजुअलाइज करें कि आप एक बहुत गहरे समुद्र में तैर रहे हैं। ऊपर आकाश में घने काले बादल छाए हुए हैं। ढेर सारी बिजलियां चमक रही हैं। बादलों की गड़गड़ाहट की तेज आवाज आपको सुनाई दे रही है। इस गहरे समुद्र में आप लगातार तैर रहे हैं। ईश्वर ने हमें इतना ही संघर्ष करने का टास्क देकर भेजा था, लेकिन हमने अपने और टास्क क्रिएट किए। बहुत सारे इमोशन, बहुत सारे अनजस्टिफाइड जजमेंट्स, बहुत सारे विकार। और देखें, ये सारे विकार आपके आसपास हिंसक जंतुओं के रूप में, हिंसक जल जंतुओं के रूप में तैर रहे हैं। आपके अंदर की घृणा, आपके अंदर की हिंसा, आपके अंदर की ईर्ष्या, अविद्या, स्मिता, माया, चारों तरफ मगरमच्छ, घड़ियाल जैसे हिंसक जंतु दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, इन जंतुओं को आप स्पष्ट रूप से अपने चारों ओर देख रहे हैं। और आप अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं कि आप अपनी भुजाओं की शक्ति के बल पर इस सागर को पार कर पाएंगे। यहाँ से हम फोर्थ मंत्र को चेंट करेंगे। वक्तुंगुलान्गुल समुद्र शशांक कांतम् कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोऽपि बोध्या
कल्पान्ते काले पवनोधत नाक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बु निधिम्बुजाभ्याम्। धीरे धीरे इस मंत्र शक्ति से ये जो काले बादल छाए हुए थे, जिन्होंने आपको अपनी सामर्थ का, आपकी शक्ति का ज्ञान कराया कि आप कितने भी शक्तिशाली बने, लेकिन आप एक लिमिट के बाद आप में शक्ति का अभाव है, आप में शक्ति नहीं है। इस मंत्र की चैंटिंग से धीरे धीरे ये काले बादल छटते जा रहे हैं, मौसम शांत होता जा रहा है और आकाश में पूर्णिमा का चांद दिख रहा है, पूरा गोल चमकता हुआ चांद। उसकी परछाई, लहरें शांत हो गई हैं समुद्र की, और उस चंद्रमा की परछाई समुद्र के जल में दिखाई दे रही है, लहरों के साथ अटखेलियां करती हुई। उसकी चांदनी, उसकी चमक देखकर आपको अपने अंदर ज्ञान हो रहा है कि जो तीन लोक के स्वामी हैं, उनके भी जो गुण हैं वो इसी तरह रोशनी का पुंज हैं, इसी तरह से अपार गुणों से भरे हुए हैं, इसी चंद्रमा की तरह निर्मल है और इसी चंद्रमा की तरह चमकदार है। लेकिन मन में एक झिझक है कि जिन प्रभु की स्तुति, जिन प्रभु के गुणों का वर्णन इंद्र और अन्य देवता भी नहीं कर पाए, देवों के गुरु बृहस्पति की बुद्धि भी जिनकी स्तुति करने, जिनका वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पा रही है, उसका वर्णन मैं कैसे करूं और क्या मैं कर पाऊंगा? लगातार ये प्रश्न आपके मन को आंदोलित कर रहा है। आपके अंदर से अविद्या का आवरण हट जाने से आपको समझ में आ रहा है कि वो लहरों में जो चंद्रमा अटखेलियां कर रहा है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक नादान बालक सोचता है कि वो चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़कर चंद्रमा को पा लेगा। यहाँ शायद आचार्य मानतुंग ये भी हमसे कह रहे हैं कि हम जो भी भक्ति करते हैं उसमें भाव को पकड़ें। अगर हम भाव विहीन भक्ति करेंगे तो वो बिल्कुल वैसी ही है कि जैसे हम चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि चंद्रमा से हमें जुड़ना है तो हमारे भाव उस चंद्रमा के समान ही निर्मल, शीतल और रोशनीदायक होने चाहिए। धीरे धीरे आपके अंदर के सारे विकार चूंकि मंत्र जाप से मिट चुके हैं, तो आपके चारों ओर शांति है, एक शांत समुद्र है जिसमें आप बहुत सुकून से तैर रहे हैं। अपने अंदर एक द्वंद चल रहा है और ये द्वंद, एक भक्ति उमड़ रही है और आपको विवश कर रही है कि इस भक्ति की व्याख्या करें, इस व्यक्ति को प्रकट करें, शब्दों में इसकी व्याख्या करें। और दूसरी तरफ अपने बुद्धि को, आप लग रहा है कि मेरी बुद्धि जो है वो बहुत कम है, मैं कैसे स्तुति करूं, कैसे गुणगान करूं, और इसी द्वंद में आपके अंदर एक शंका का भी जन्म हो रहा है।
विजुअलाइज कीजिए कि जो ऊपर नीले बादल हैं वहां से एक ब्लू लाइट निकलकर आपके गले पर, आपके कंठ के भाग पर पड़ रही है और धीरे धीरे आपके गले को अंदर और बाहर से ब्लू लाइट से भर रही है। और ये ब्लू लाइट आपके वोकल कार्ड को सक्षम बना रही है सद्ज्ञान की व्याख्या करने के लिए, सद्भक्ति की स्तुति करने के लिए, भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए। गले में स्थित विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता जा रहा है इस ब्लू लाइट से और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है। और जैसे जैसे ये सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है, आप अपने आप को इस स्तुति के लायक समझते हुए इस तीसरे श्लोक का पाठ कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमति विगत्रपोऽहम् बलं विहाय जल संस्थितमेन्दुबिम्बं मह्नाकयेच्छति जन्हा सहसा ग्रहीतुम्। ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर बनाकर रखें, कंठ पर बनाकर रखें और जैसे जैसे विशुद्धि चक्र एक्टिव हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपके अंदर से मंत्र प्रस्फुटित हो रहे हैं और उन मंत्रों का मन ही मन चैंट करें जिसको भी आप अपने बहुत करीब पाते हैं। जो जाने अनजाने में जब भी आप खुश या दुखी में होते हैं तो वो मंत्र आपके अंदर से फूट पड़ते हैं, या इस समय जो भी पहला मंत्र आपको याद आ रहा है उसे चैंट करते जाएं और उस मंत्र की भक्ति में डूबते जाएं। महसूस करें कि आपके आसपास वो मंत्र और उसके भाव के अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ रिक्त है। कोशिश करें 2 से 3 मिनट तक इसे चैंट करने की। आप चाहें तो भक्तांबर के तीसरे श्लोक को भी चैंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो भी मंत्र आपके मन में आता है उसे आप चैंट करें। हर बार चैंटिंग के बाद अपने आप को उस मंत्र से जोड़ते जाएं। महसूस करें कि वो मंत्र और आप एकाकार हो रहे हैं। कहीं कोई द्वैत का भाव नहीं है। यही चैंटिंग आपके कॉन्शियस को ऊपर उठाते हुए आपको सुपर कॉन्शियस तक लेके जाएगी। आपका ईश्वर की तरफ बढ़ा हुआ ये एक कदम आपको ईश्वर तत्व के साथ मिलाएगा। महसूस करें कि आपकी हर श्वास के साथ सिर्फ वही मंत्र चल रहा है। आप जो श्वास ले रहे हैं, जो श्वास छोड़ रहे हैं, सिर्फ वही मंत्र है और कुछ भी नहीं है। 1 मिनट तक और करते जाएं इस मंत्र की चैंटिंग।
जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं, तो हमें अपनी लघुता का भी एहसास होता है और यही हमारी लघुता का एहसास हमें अहंकार से मुक्त कराता है। और जैसे जैसे हम अहंकार तत्व को अपने से विलग करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी लघुता प्रभुता की ओर बढ़ने लगती है। ये एक नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे मंत्र की चैंटिंग बंद कर दें और उससे मंत्र से जो वाइब्रेशंस जनरेट किए हैं आपने, उन्हें फील करें कि ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये आपके अंदर की सारी नकारात्मकता को नष्ट कर रहे हैं। आपके अंदर के जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अपने पूरे शरीर में इन वाइब्रेशंस को फील करें। अपने ब्रेन में इन वाइब्रेशंस को फील करें और महसूस करें कि ये हर एक न्यूरॉन को डिटॉक्स कर रहे हैं। हर एक न्यूरॉन अपने नेचुरल स्टेट में आ रहा है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में होते हैं। इमेजिन करें कि वो सारे न्यूरॉन्स आज उस प्रभु की स्तुति गान में डांस कर रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं। हर एक न्यूरॉन ब्राइट हो रहा है, चमकदार हो रहा है और खुशी से नाच रहा है, डांस कर रहा है। आप भी शामिल हो जाएं उन न्यूरॉन्स के साथ, उनके हाथ में हाथ डाल के आप भी डांस करें। 80 बिलियन न्यूरॉन्स खुशी से आनंदित होकर डांस कर रहे हैं और अपने आप को प्रभु की स्तुति गान में जोड़े हुए हैं। इस आनंद को अपने अंदर महसूस करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने हार्ट पर लेकर आएं, हृदय पर लेकर आएं और देखें कि आपका हार्ट, आपका हृदय एक गोल्ड के जैसे चमक रहा है, कंप्लीटली ब्राइटनेस से भरा हुआ है और उस पर एक बड़ा सा स्माइली साइन बना हुआ है। वो मुस्कुराकर आपको थैंक्स बोल रहा है कि आज आपने प्रभु के गुणगान करके उसे आनंद से भर दिया है। आपका हृदय सभी मंगल भावों से भरता जा रहा है। सभी अमंगल भाव विलुप्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। आपके अंदर मैत्री, हर एक व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव। यदि किसी के प्रति कोई शत्रुता का भाव है तो उसे अपने आज्ञा चक्र पर विजुअलाइज करें और उसके प्रति शत्रुता के भाव का आज त्याग कर दें। कई बार वस्तु से भी शत्रुता का भाव होता है, तो यदि किसी वस्तु से शत्रुता का भाव है, उसे भी विजुअलाइज करें और उसके साथ जो शत्रुत्व का बंध है उसे आज तोड़ दें, गला दें उस बंध को। अपने हृदय में क्षमा के भाव को लाएं और अगर जीवन में किसी के प्रति भी आपने कोई गलत काम किया है
तो उसे विजुअलाइज करते हुए, वो चाहे जीव हो, अजीब हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उससे अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से क्षमा मांगे और अपने अंदर जो गिल्ट है क्षमा ना मांग पाने की, उसे आज समाप्त कर दें। अपनी तरफ से हर व्यक्ति को, हर जीव को क्षमा कर दें। यदि आपके कोई नियरेस्ट डियरेस्ट हॉस्पिटलाइज हैं या बीमार हैं, तो उन्हें विजुअलाइज करें। और यदि कोई भी बीमार नहीं है तो किसी न किसी हॉस्पिटल में आप अभी गए होंगे निकट में, उसको विजुअलाइज करें। और वहाँ जितने भी रोगी दर्द, वेदना, पीड़ा से करहाते हुए मनुष्य हैं, सभी के लिए स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो सभी स्वस्थ हों, ऊर्जावान हों, सुंदर हों, सामर्थ्यवान हों। अपने आज्ञा चक्र पर अपने ईश्वर की मूर्ति लेकर आए या ईश्वर के किसी भी एक सिंबल को लेकर आए और आज पूरी तरह से अपने आप को उस ईश्वर के प्रति सरेंडर कर दें, समर्पित कर दें। अपने अस्तित्व को पूरी तरह ईश्वर के अस्तित्व में मिला दें। जब आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो आपके मैं तत्व का नाश हो जाता है। फिर करने वाला भी ईश्वर है, कराने वाला भी ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर ही हो जाता है और आपके मैं तत्व का नाश हो जाता है। और ये मैं तत्व ही अहंकार की पहला बीज होता है। आज इसे यहीं समाप्त कर दें। अब यहीं से हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। हे परमात्मा, परमेश्वर, आपके चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम। मेरा जीवन आपके अनंत उपकारों और अनंत आशीर्वादों से भरा है। हे भगवान, जब मैं उगते हुए सूरज की किरणों को देखती हूँ, पक्षियों की मधुर आवाज सुनती हूँ और इस शांत सुबह की पवित्रता को महसूस करती हूँ, तब मुझे आपकी करुणा और प्रेम का अनुभव होता है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे एक और नया दिन दिया ताकि मैं अपने जीवन को और बेहतर बना सकूं, अच्छे कर्म कर सकूं, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा सकूं। मेरे मन में पवित्र और शुद्ध विचार आए, मेरी वाणी में मधुरता और सत्यता हो, मेरे सभी कर्म मानवता और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हों। मेरे भीतर आत्मविश्वास जगाएं ताकि मैं अपने हर कार्य को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर सकूं। प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे उसे स्वीकारने की और उसे सुधारने की शक्ति और बुद्धि प्रदान कीजिए। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। कुछ देर शांत बैठें और जो आज का पूरा मेडिटेशन आपने किया है उसे फील करें। उसे एक बार रिप्ले करने की कोशिश करें कि आपने आज के मेडिटेशन में क्या क्या किया है।
धीरे धीरे वापस आते हुए अपने आप को आपके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, अपने आसपास के वातावरण से जोड़ें। पास से और दूर से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश करें। एक बार पास से आने वाली आवाज को सुने, उसके तुरंत बाद बहुत दूर से आने वाली किसी आवाज को सुने। अपनी मुद्रा को खोलते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़ें, मुट्ठी बांधें और खोलें। पैर की उंगलियों को भी मोड़ें और खोलें। दोनों हाथ ऊपर आकाश की ओर ले जाते हुए कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, टर्न करें और स्ट्रेच करें। कंप्लीट स्ट्रेच, लिटिल लेटरल बेंडिंग, लेफ्ट बेंडिंग, राइट बेंडिंग। और जिन्हें स्पाइन में, कमर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्रंट बेंडिंग भी कर सकते हैं, ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं। चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान लाएं। दोनों पाम्स को रब करें। सबसे पहले शरीर के उस हिस्से पर रखें जहां आपको दर्द है, तकलीफ है, और कोशिश करें 15 से 20 सेकंड तक उसी जगह पर आप हल्की हल्की मसाज देते रहें। पूरे उस हिस्से को मसाज दें इन पाम से। ये पाम्स एनर्जी से भर चुकी हैं और जहां पर आपको दर्द या तकलीफ है वहां आपकी एनर्जी रुकी हुई है, उसके फ्लो को ये मैनेज करेंगी। वापस आते हुए फिर से दोनों पाम्स को रब करें और अब की बार दोनों आंखों पर सबसे पहले पाम्स को रखें। पलकों को हल्का सा खोलें, बंद करें, कप शेप कर लें दोनों हथेलियों को। आई ब्लिंक करें और धीरे धीरे इन पाम्स को शरीर के सारे हिस्सों से टच करें। आपके फेस, हेड, सर्वाइकल, थ्रोट, दोनों शोल्डर, कंप्लीट आर्म्स, फ्रंट साइड, बैक साइड, कंप्लीट लेग। और अपने पूरे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दें। फेस पर स्माइल के साथ आईज ओपन कर लें। यहाँ हमारा मेडिटेशन कंप्लीट होता है। अब यदि कोई कुछ बोलना चाहता है, मैं सरिता भाभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा इन श्लोक का हमें थोड़ा सा डिटेल में अर्थ यदि वो बता सके तो मैं ऑब्लाइज रहूंगी उनकी। नहीं नहीं, आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सब चीज एक एक चीज एक्सप्लेन करी है, उसमें और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पूरा ही अच्छे से बताया है, कोई चीज छूटी नहीं है। बहुत अच्छा। बस अपने अहम भाव को यहाँ पर दूर करने की बात कही गई है कि जितना हम नम बनेंगे उतना ऊपर उठेंगे। कि भक्त बनने के लिए अपने आप को जितना नम, जितना अपने अहंकार को जितना कम करेंगे, उतना ही हम अपने भावों में, अपने ही भावों में अपने आप को ऊंचा स्थान दे पाएंगे। तो मेरे को तो यही दिखाई देता है कि यहाँ पर शुरू में तो आचार्य श्री ने हमें भक्त बनने का तरीका बताया है कि कैसे भक्त बना जाता है। तो सबसे पहले तो भक्त बनने के लिए कि चूज करना पड़ेगा कि भगवान कौन। फिर अपने आप को भक्त बनने के लिए अपने आप को तुच्छ, दुखी समझना पड़ेगा कि हाँ मुझे सुखी होना है, परम सुखी होना है, तभी वो चीज पा पाएंगे। अगर हम अपने आप में पूर्ण अपने आप को मानते रहेंगे तो कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर जो आचार्य श्री, मैंने जो महसूस किया है कि हमें भक्त बनना सिखा रहे हैं।
तो शुरू के श्लोकों में तो बस वही अपने अपने अहम भाव को कम करते हुए एक प्रतिज्ञा, जो शुरू में कल आपने बताया था कि एक प्रतिज्ञा करी कि मैं भी भक्ति करूंगा, है। तो पहले भक्ति करने के लिए हमने एक संकल्प लिया, तो संकल्पित हुए, तो फिर अब भक्त बनना है तो उसके लिए जो गुण चाहिए उन गुणों की तरफ, तो उसमें सबसे पहले अपने अहम भाव को कम करना, अपने अहंकार को कम करना, अपने आप को बुद्धिहीन बताया तीसरे श्लोक में कि मैं बुद्धिहीन हूँ फिर भी आपकी भक्ति करना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह से दो दो श्लोक को देखते रहेंगे, बहुत सुंदर वर्णन है। मैं तो जब भी भक्तामर जी को कुछ करती हूँ तो मैं तो खो जाती हूँ कि इतने साल हो गए कि बस उसी के अंदर डूबते जा रहे हैं। और बहुत आनंद लेंगे अगर आप भी जुड़ेंगे, तो आप भी इन भावों को समझेंगे, तो उसका आनंद लेंगे, तो सभी लोग जीवन में उसका आनंद पा पाएंगे, उसमें चेंजेस अपनी लाइफ में महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं इन श्लोकों के जरिए, यदि हम वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, है ना, कि जब तक आप नत नहीं होंगे, झुकेंगे नहीं, तब तक आप भक्त नहीं हैं, और अगर आप नत हो गए तो आप में अहंकार नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। दूसरा वह है आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज को आचार्य मानतुंग जी बिल्कुल पूरी तरह से नकार रहे हैं। वो साफ बोल रहे हैं कि मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं उस बालक के समान हूँ कि जो चंद्रमा को पकड़ रहा है और लोग बोलेंगे बेवकूफ़ है, लेकिन फिर भी मैं करूँगा। तो यहाँ पर एक ये भी हमें संदेश मिलता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस जो एक भावना है इससे हम बचें। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर भक्ति उमड़ती है, लेकिन हम इस भाववश उस भक्ति को दबा देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है। तो जब ईश्वर के सामने जाएं तो हम अपनी शारीरिक विशुद्धि तो रखें, मानसिक विशुद्धि भी रखें, क्योंकि जब तक आप मानसिक विशुद्धि नहीं रखेंगे तब तक आप में भावनाएं नहीं प्रबल होंगी, और जब तक भावनाएं नहीं प्रबल होंगी तब तक आप भक्त नहीं बन सकते। तो मुझे लगता है एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ये भी अर्थ ले सकते हैं। ये चीज मैम आपने बहुत अच्छी बताई कि कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में हम चाहते हैं कि नृत्य करें या भजन बोलें, लेकिन हम इस बात के लिए शर्म से चुप हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अपनी उमड़ती हुई भक्ति को हम रोक लेते हैं, है ना। तो और जैसे भाभी भी बता रही हैं कि भक्तांबर में तो इतना सब कुछ है, और जिस तरह से उन्होंने व्याख्या दी है, कैसे कैसे उदाहरण दिए हैं, उसे समझने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, मतलब जो उदाहरण है वो इतने खूबसूरत है ना कि मतलब वो शायद कल्पना से परे हैं। हर उदाहरण आप देखिएगा कि वो इतना खूबसूरत है और इतनी चीजों से जुड़ता है। ये आपकी समझ है कि आप उसको किस किस चीजों से जोड़ ले रहे हैं। जैसे समुद्र में बहुत सारे हिंसक जंतु हैं, अब भुजाओं से हम उसको पार नहीं कर सकते हैं, तो एक तो ये आपकी शक्तिहीनता को बताता है कि जो हम में एक अहंकार उतारे, हम तो सब कर लेंगे, हमारे पास तो इतना पैसा है या हमारा तो इतना रुतबा है, हम तो सब कर लेंगे। तो यहाँ अपनी शक्तिहीनता को पहचानना नत होने के लिए जरूरी है। और फिर दूसरा ये भी एक परिप्रेक्ष्य में आता है कि हम अपने अंदर जितने भी ये नकारात्मक भावों को जोड़ के रखे हैं, वो भी एक हिंसक जंतु के ही समान है। वो भी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर नकारात्मक भावों का ही परिणाम है। तो वो एक तरह से हमारे शरीर को खा ही रहे हैं ना, काट रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो उसकी ये जो तुलना है उदाहरणों की, वो प्राचीन समय से तो हो रही है, लेकिन आज के इसमें भी वो पूरी सटीक बैठ रही है। और कोई कुछ कहना चाहता है तो स्वागत है, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जजमेंट मैम, जय जी मैम। एक्चुअल में आज जब मैंने किया था ना, स्टार्टिंग में तो मुझे मालूम था कि ये हो रहा है जैसे, और उसके बाद बीच में पता नहीं क्या हुआ, मैं कहाँ खो गई, फिर एंड में हो गया।
रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाती है। हाँ, ये जो होता है ना, मेरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, सब मिलेगी, वीकेंड पे सब मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग। ये जो होता है ना, ये इसलिए होता है कि आपको मालूम है हमारे माइंड के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो ये जो कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं पर्टिकुलर कि जब आप जुड़ते हैं तो लाइव जुड़ने में आपके पैसिव जो माइंड है, आपका कॉन्शियस माइंड है, उसको मैं पैसिव कर देती हूँ। तो वो जब डायरेक्ट सबकॉन्शियस में चीज़ें जाती हैं तो वो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही मैं बोलती हूँ पाम्स को रब करो तो आप तुरंत करने लगते हैं। होता है ना ऐसा। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आपके कॉन्शियस माइंड को मैं पैसिव मोड में डाल देती हूँ। क्योंकि मैं आपसे बोलूँगी, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि लालच छोड़िए, चोरी करना छोड़िए, झूठ बोलना छोड़िए, तो हमारा कॉन्शियस माइंड तुरंत बोलेगा ये प्रेजेंट समय में इन सबके बिना काम नहीं चलता है, कहाँ से छोड़े, है ना। तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैं आपके जो कॉन्शियस माइंड है उसको पैसिव कर दूं। तो मेरी आवाज़ चूँकि डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस में इंड्यूस होती है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जुड़े नहीं हैं। क्योंकि अगर आप जुड़े नहीं होते, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए सो गए होते, तो आप देखिए कोई भी ऐसा यहाँ पे बंदा ये नहीं बोलेगा कि जब मैंने बोला पाम्स को रब करो या उंगलियों को मोड़ो तो वो नहीं कर पाया, है ना। मतलब आप बिल्कुल ठीक समय पे वो काम करने लगते हैं। इसका मतलब आप जागरूक तो हैं तभी कर रहे हैं, है ना। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, वो होता है तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं। ये जो शंख मुद्रा है, वैसे इसका मतलब यहाँ से जोड़ना, मतलब थोड़ा सा मैं इसको समझना चाह रही हूँ। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, हाँ। लेफ्ट हैंड की हथेली है। नहीं, शंख मुद्रा बनाना समझ में आ गया। हाँ। कि उसको यहाँ से लिंक करना कि हमको ये वाला श्लोक के साथ ये वाली मुद्रा करनी चाहिए, कोई उसका लिंक है? हाँ, ये कंठ से रिलेटेड है ना, ये जो श्लोक है थायराइड कंठ से, और ये मुद्रा कंठ के लिए है, कंठ के लिए, इसलिए इसको इससे जोड़ा। विशुद्धि चक्र को भी इसीलिए जोड़ा क्योंकि वो भी कंठ है। तो यहाँ पर हम जो कोशिश कर रहे हैं कि भक्तांबर जी को हम जो और भी बॉडी की एनाटॉमी है अकॉर्डिंग टू योग, उनसे हम कोरिलेट करें। वो चक्र हैं, मुद्राएं हैं, तो क्या होगा कि उसकी एक इंटेंसिटी तो पॉजिटिव आ ही रही है, लेकिन जब आप ये सब भी चीज यूज करेंगे तो वो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। और चूंकि अभी तक मतलब हो सकता है कि कोई कर रहा हो, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई अभी भक्तांबर जी को इस तरह से कर रहा है प्रेजेंट। तो मैंने ये सोचा कि चूंकि अब सारी जानकारी तो सबको जोड़े एक साथ। बोल रही जी हाँ, शंख में हम जो राइट हैंड का थंब है लेफ्ट हैंड पकड़ते हैं। हाँ जी हाँ, लेफ्ट पाम पे इस तरह से राइट थंब को रख देते हैं, है ना, और ये ऐसे पकड़ लें। ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करें। मैम, क्या हम पूरा भक्तांबर को याद कर सकते हैं संस्कृत का? बहुत लोगों को याद है, बहुत लोगों को याद है। मतलब आप उसको, मुझे नहीं होता। कोई बात नहीं, आप और मैं उसको संस्कृत वाला 4-4 5-5 पद पढ़ के आप याद करिए, जरूरी नहीं एक साथ करिए। डेली पढ़ के याद हो जाता है। डेली डेली 4 पढ़ोगे पद पढ़िए, फिर उसमें 4 और जोड़िए, फिर 4 और जोड़िए, आराम से समय अपने दे आप के याद हो करें ना, जाता है। जल्दी क्या है, बहुत दिन जीना है अभी। जब ये सोचेंगे ना कि मुझे याद करना है तो याद नहीं होगा। बस पढ़िए, ध्यान से, भावों से पढ़िए, देखेंगे थोड़े दिन में अपने आप याद हो जाएगा। दीदी, इसका एक तरीका और बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैम आपको मीनिंग के साथ करा रही हैं, तो जब आप उसका मीनिंग समझ लेंगे ना, तो मीनिंग के साथ आपको वो याद हो जाएगा।
एक्चुअली हम जो भक्तांबर भी पढ़ते हैं ना, वो मैकेनिकल पढ़ते हैं। आप देखिए, खटाखट खटाखट पढ़ लिया, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गया, हमने भक्तांबर का 1 पार्ट कर लिया, हमने भक्तांबर के 4 पार्ट कर लिए। उसमें इमोशन कहाँ है? और जब तक इमोशन नहीं डालेंगे तब तक वो फल नहीं देगा, है ना? तो इसीलिए इमोशंस उसमें बहुत जरूरी है। यदि भक्तांबर का एक फल पाना, आप 4 की जगह 1 बार पढ़ें, आप 48 काव्य की जगह 4 काव्य पढ़ें, लेकिन बिल्कुल जुड़ जाएं उससे, कि फिर आप में और उस काव्य में कोई अंतर नहीं है ना? तो हर एक भक्त नीचे जैसे हम देखते हैं कि एक ऋद्धि मंत्र होता है, एक तंत्र मंत्र होता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है? ये भी दो हम आपका मंत्र लेंगे, आपका आगे लेंगे, ये भी है ना, लास्ट डे ये रहेगा, ठीक है? तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? तो आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ हम आज का अच्छा, सेशन ये भक्ता मैम, ये भक्ता मन हीलिंग भी है क्या? जैसे बॉडी में जैसे पेन वगैरह कहीं होता है? हाँ, बिल्कुल हीलिंग ही है ये। आप क्या कर रहे हैं? पंच तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं, फिर भक्तांबर के थ्रू आप सारे नेगेटिव इमोशंस को दूर कर रहे हैं, तो ये हीलिंग ही है ना? आज कुछ सुबह ऐसी कुछ न्यूज आई थी कि मैं पूरा दिन डिस्टर्ब थी, और मैंने मैम को फोन किया था कि पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं ज्वाइन कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आज भी, कल भी मुझे कुछ काम पड़ गया था, तो मैम ने कहा था कि कर लेना, तो मैं अच्छा लगेगा। और अभी इस टाइम मैं इतना रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, सर मेरा दर्द हो रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे था ही नहीं। और मुझे तो भक्तांबर बहुत जल्दी इफेक्ट देता है हर चीज में। अब आज मेरा ऐसा लग रहा था बॉडी में, अभी बैठने से पहले भी, कि जैसे शरीर में मेरे जान नहीं है। मैं मैम को बोल दिया तो मैं बैठ गई, तो अगर कोई और होता तो शायद मैं मना कर देती फोन करके। तो ये हीलिंग ही कर रहे हैं हम यहाँ पर, भक्तांबर से हीलिंग ही सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन जी है। बोले नीलिमा जी। ये हम ये जैसे हम ये हीलिंग करते हैं, तो ये हमें रोज ही करनी होती है? जैसे आपने कल 2 काव्य की कराई थी, वो तो चलो 24 आवर्स अभी तक उसका इस टाइम खत्म हुआ। अभी जैसे आपने 3rd 4th श्लोक कराया हमें, तो ये हीलिंग हमें रोज सारे श्लोकों की करनी चाहिए, एक श्लोक करके नहीं, ऐसे? एक्चुअली देखिए, ये सब डिफरेंट पर्पस के लिए है ना? अभी तो हम ग्रुप में कर रहे हैं, तो सारे कर रहे हैं, लेकिन आपको हाँ उसमें जी। से आप चाहें तो चूज कर सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए कौन सा श्लोक है। कई बार एक ही श्लोक होता है, कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 होते हैं, तो फिर आपको पर्टिकुलर वो श्लोक लेने हैं। अब जैसे मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मुझे सिर्फ 4 नंबर करना है? हाँ, 4 नंबर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसके, है ना? मैम, जी। साइट्रिका के लिए भी 4 नंबर होता है क्या? जैसे किस चीज के? हाँ, गले के संबंधित जो रोग होते हैं ये ना, साइट्रिका का दर्द होता है ना, जो मतलब साइड से जैसे होता है, नहीं पैरों नहीं, पे भी जाता है। साइटिका का दर्द पैर में होता है, ऊपर नहीं होता है कहीं भी। नहीं, गर्दन से होता है ना, जैसे यहाँ नहीं साइड नहीं, से ऐसे साइटिका नर्व वो नहीं है, वो वो सर्वाइकल होता है दीदी। वो तो सर्वाइकल है। सर्वाइकल है, हाँ, ये उसके लिए सर्वाइकल खड़ा के है। लिए भी बहुत अच्छा है ना? बताएंगे कि और सर्वाइकल के लिए कितना अच्छा है। और दूसरा, ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रस्ट की हाँ, इंटेंसिटी क्या है। यदि आप सोचेंगे करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, तो डेफिनेटली नहीं होगा, आप मत मेहनत करिए। भावों से है सब भाव। हाँ, लेकिन यदि आपका हाँ, ट्रस्ट है तो डेफिनेटली होगा, ये भी 100% मैं गारंटी देती हूँ। जी नीलिमा जी। तो इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे हमें ईस्ट फेस करके बैठना है, या किस उसमें दिशा में फेस करके बैठना है हमें? देखिए, हमारी बॉडी की जो मैग्नेटिक रेंज है, वो सबसे अच्छी साउथ और ईस्ट के लिए रहती है ना? इसीलिए बोलते हैं कि मतलब हमारा सोना फेस भी, उधर होना हाँ, चाहिए। सोना भी उसी डायरेक्शन में चाहिए ना। तो यदि हम हम्म। कोई भी, मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी अर्थ का, है ना, इसके हम अगेंस्ट जाएंगे तो हमको एक प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ेगा, तो अधिक शक्ति लगेगी। या हम ऐसा समझ लें कि एक नदी बह रही है, उसकी धारा के विरोध में हम तैरेंगे,
तो हम जल्दी थक अपोजिट। जाएंगे। मान लीजिए हमने 1 किलोमीटर तैरा और थक गए, लेकिन अगर धारा की दिशा में तैरेंगे तो हम 4-5 किलोमीटर तक भी तैर लेंगे। तो यहाँ एनर्जी लेवल पे हम चूंकि काम कर रहे हैं, तो यदि वो एनर्जी जो आपके पास पास है वो सपोर्ट में है, तो आपके लिए वो चीजें जल्दी होंगी। तो यहाँ पर तो ऐसा भी कहा जाता है कि स्थान आप एक कोई निश्चित कर लें, वहीं पर करें, समय एक निश्चित कर लें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैम थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, भक्तामर का ही सही है कुछ। हाँ, मतलब मैं है ना एकदम काफी साल हो गए मेरे को भक्तामर विधान करती हूँ हर थर्सडे को। तो हमारे मंदिर में बहुत से लोग कहते हैं कि इसका पहले आप उद्यापन करा दो, उसके बाद तो फिर दोबारा शुरू करना है। मैंने एक आध दिन बीच में करती नहीं तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है अनजीसा के मैंने क्यों नहीं किया, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसको। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं, देखिए अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्चुअली उद्यापन तब कराया जाता है किसी भी चीज का जब आप उस चीज को से विड्रॉ कर रहे हैं, या मान लीजिए आपने कोई सर्टेन पीरियड के लिए लिया है कि मान लो मैं 21 दिन करूंगी, या मान लो मैं अष्टानिका में बस करूंगी, तब फिर कराया जाता है। यदि आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कई साल हो गए मेरे को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कई टोकते कि नहीं पहले इसको एक बार पूरा वो करवा दो विधान इसका, मतलब पूरा सब मंदिर फिर दोबारा एक्चुअली स्टार्ट क्या कर है, देना। देखिए मैं आपको बताऊं, जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो किसी भी चीज के लिए बहुत जल्दी यूज टू होती है। जैसे योग में हम सूर्य नमस्कार कराते हैं, जब पहले दिन सिखाते हैं ना तो उसको 2 राउंड भी बहुत टफ लगते हैं कि यार कितना कठिन ये है, और जब वो डेली करता है ना तो मालूम पड़ता है कि 2 महीने 3 महीने के बाद वो 12 राउंड भी आसानी से कर लेता है। तो जब हम कोई भी चीज लगातार करते हैं तो हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है और वो हम मैकेनिकल वे में करने लगते हैं। तो उससे उसको खत्म करने के लिए हमको थोड़ा सा ब्रेक बीच में रखना जरूरी होता है। तो इसलिए शायद वो लोग सलाह दे रहे होंगे कि जब हम थोड़ा एक ब्रेक, जैसे आपने सूर्य नमस्कार मान लीजिए फिर 1 हफ्ते नहीं किए, फिर आप करेंगे तो फिर आपकी बॉडी को यूज टू होने में फिर टाइम लगेगा। नहीं एक्चुअली मैंने बीच में एक आध दिन छोड़ती ना, मेरे को बड़ा अजीब सा कह ना अनईजी सा कि मैंने पता नहीं क्या नहीं किया, मुझे खुद ही मतलब बुरा सा लगने लग जाता है, फिर मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ नहीं, ये एक पॉइंट, इस पर पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के कई लोग इस दृष्टिकोण से कहते हैं कि यूज टू होना दिक्कत होता है। और सिस्टर भाभी शायद और अच्छा बता पाएंगी इसका आंसर। आपने आंसर दे दिया। मतलब अगर हम कोई सोच के कि हम इस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तब तो कहते हैं कि आपका पर्पस पूरा हो गया तो उद्यापन कर दो, है ना। लेकिन आप जब जनरल, जैसे आप महावीर भगवान की पूजन कर रहे हैं, डेली करते हैं, तो कोई कहता है आपको कि आप इसका उद्यापन कर दो, नहीं ना। तो वो पूजन ही तो कर रहे हो आप, भक्तामर जी का पाठ कर रहे हो, भक्तामर जी की पूजा कर रहे हो, तो ये एक आपका रूटीन हो गया है। तो आप इसको ये मत सोचिए कि मैं कोई स्पेशल चीज कर रही हूँ, ये आपका एक रूटीन है। और रूटीन कभी छूट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी उसमें होते हैं तो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की या सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। एक रूटीन मानिए उसको आप अपना, कि जो जो करता है उसके लिए वो चीज रूटीन है। अब आपके लिए भक्तामर जी एवरी थर्सडे करना एक रूटीन बन गया है, तो आप परेशान नहीं हुई। और अगर कभी रह भी जाता है और आपको किसी प्रेशर से, कहते हैं ना एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से, आपको अगर वो बीच में 2 बार छोड़ना भी पड़े या एक दिन, और छोड़ने की क्या जरूरत है, जिस दिन आप करें और सोच ले। उस उद्यापन में क्या होता है, आप क्या सोचते हैं उद्यापन में क्या करना होता है? मतलब यही है ना, एक तो हम तो करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं, वो पूरा वो भक्तामर का विधान होता है बड़े लेवल का, वो करा के मंदिर में मतलब सब लोगों को बुलाना, इनवाइट करना, वो बड़ा लेवल का जो होता है, जो पुजारी वगैरह कराते हैं ना, विधानाचार्य वगैरह कराते हैं, वो उस टाइप के बता रहे थे। ये सब अपने भावों का ही खेल है और कुछ भी नहीं है। हाँ ऐसा यही मेरे को लग रहा था, मैंने कहा पर मैं छोड़ नहीं सकती, पता नहीं क्यों मैं तो। लेकिन जिस दिन अगर आप बड़े स्केल पे कराते भी हो तो उस दिन भी विधान तो करोगे ही ना, छूटेगा थोड़ा ना आपका। उस दिन आप किसी भी थर्सडे को सोच के कि आज मेरा उद्यापन है, आपने विधान कर लिया, 4 लोगों को जिनको बुलाना चाहते हैं उनको बोल दीजिए कि मिलके करेंगे, हो गया उद्यापन। और क्या हो गया, उसमें प्रभावना हो गई कि आप हमेशा करते हो, आपने 4 लोगों को बुलाया
उनको भी एक प्रभावना हो गई कि हाँ ऐसे भी किया जाता है। थैंक यू। हाँ जी, चलिए तो आज का जय जी। सेशन हम एक यहाँ पर क्वेश्चन हाँ, मेरा एक दीदी। बोलना चाह रही हैं दीदी, हाँ नीलिमा दीदी। हाँ दी, क्या जैसे हम ये हीलिंग करते हैं तो हम पीरियड्स में कर सकते हैं हीलिंग? आप भक्तामर श्लोक की हीलिंग? मतलब आप हाँ जी, खुद की कर रहे, जैसे अभी मैं करवा रही हूँ, है ना, तो मैं हाँ पीरियड्स जी, में हाँ नहीं जी, करूंगी क्योंकि मैं चेंट कर रही हूँ, हाँ जी, ठीक है। लेकिन जैसे आप कर हाँ। रहे हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपका पूरा मानसिक चल रहा है। कहीं भी आप नहीं, शब्दों को नहीं बोलेंगे, आपके लिप्स भी नहीं हिलेंगे और सारा कुछ मानसिक स्तर पर ही चलेगा, तो ठीक हम है। कर सकते हैं। लेकिन नहीं, एक जैसे बस, हम जी हाँ बोले। जैसे हम अपना रूटीन में करते हैं तो हम कर सकते हैं ना? जैसे अभी नहीं, वैसे मैं आपसे हाँ, पूछ रही एक्चुअली हूँ। जब हम सेल्फ से और मानसिक करते हैं ना, तो हम उतना जुड़ नहीं पाते। आप कभी भी करके देखिएगा, जो लोग लीव करना चाहें वो कर सकते हैं, टाइम काफी हो गया। तो हम उससे जुड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर की विशुद्धि नहीं रह पाती है ना। ठीक जैसे है, आप कभी सोचो कि मंदिर आप रात के जो कपड़े पहन के सोए थे वही पहन के चले जाओ, तो आपका जो कॉन्शियस है वो कभी अलाउ नहीं करेगा क्योंकि वो विशुद्धि नहीं हम्म, है ना। तो चूंकि आपके अंदर वो विशुद्धि नहीं रह जाती है, तो आप अगर करेंगे भी तो उसका कोई आपको मीनिंग नहीं मिल पाएगा, है ना। चलिए, तो आज का जय सेशन जिनेन्द्र। हम यहाँ समाप्त करते हैं। सभी को जय जिने, जय शुभ जय। रात्रि। कल मिलते हैं सेम समय पे।